इसमें हम कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिज्म को समझेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म जनरली जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कहते हैं, सांस्कृतिकी सापेक्षवाद, और एथनोसेंट्रिज्म हम स्वकेंद्रवाद को कहते हैं। ये जनरली क्या चीज है? कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब हमारे दूसरे सभी संस्कृतियों को, दूसरे कल्चर्स को उन्हीं के सापेक्ष में देखना, हम अपने कल्चर से उसको जो है कंपेयर करके ना देखें, जो सभी संस्कृतियों को उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में देखना, ये हमारा कल्चरल रिलेटिविज्म है। एथनोसेंट्रिज्म हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपनी मान्यताओं से जो है उसे रिलेट करके देखना, उससे कंपेयर करना और दूसरे के कल्चर को कम अच्छा या बुरा बताना, ये एथनोसेंट्रिज्म है। कल्चरल रिलेटिविज्म को अगर हम देखें तो ये है कि कोई व्यक्ति का बिलीफ, उसका अपना विश्वास, अपनी वैल्यूज, अपनी प्रैक्टिसेस जो है किसी भी व्यक्ति की अगर हमें देखनी है तो हमें उसी के अपने कल्चर को आधार बनाकर देखनी होगी। हमें जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर है, वो अपने उसके स्वयं के कल्चर से, उसकी अपनी मान्यताओं से, संस्कृति से किसी दूसरे को ना देखें, किसी दूसरे की संस्कृति को ना देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो वो बाकी जितने लोग हैं उसे कंपैरिजन करना अगर वो शुरू कर दे कि कोई नॉन वेजिटेरियन है या फिर कोई कम्युनिटी है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, तो उससे वो अगर जो है अगर इस पैमाने पे उसे अच्छा या बुरा कहे तो वो कल्चर रिलेटिविज्म में नहीं आएगा, वो एथनोसेंट्रिज्म में आएगा। वो कंपेयर कर रहा है अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से। तो यहाँ पे किसी भी कल्चर को प्रीजज नहीं करना है, यहाँ पे जज नहीं किया जाता है दूसरे के कल्चर स्टैंडर्ड्स को, कल्चर रिलेटिविज्म में, सापेक्षवाद में। ये जो है फ्रांस बोआज नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि अमेरिकन है, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ये इनने इंट्रोड्यूस किया है कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट। इसका जो कोर वैल्यू है ये है कि किसी भी कल्चर को, कोई भी संस्कृति जो है सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं है, क्योंकि अच्छी बुरी के लिए तो आपको कंपेयर करना होगा, किसी को तो अच्छा बताना होगा, किसी को बुरा बताने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी कल्चर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, सभी कल्चर को हमें देखना होगा, हमें स्टडी करना होगा उसके स्वयं के कंटेक्स्ट में, वो अपने स्वयं के कंटेक्स्ट में, स्वयं के सापेक्ष में देखा जाएगा, किसी और से उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम सापेक्ष जो कल्चरल रिलेटिविज्म का। जैसे कि अरेंज्ड मैरिज जो होती है, भारत में जो अरेंज मैरिज चलती है, जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, यूरोपियंस हैं, इसको मानते हैं ये रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, ये जो है रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, मतलब ये दबाव पैदा करने वाली एक प्रथा है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन भारतीय सोसाइटी के रेस्पेक्ट में देखें तो ये सोशल स्टेबिलिटी की काफी जरूरी है। इसके कारण भारत में जो है डाइवोर्स रेट सबसे कम है। सोशल स्टेबिलिटी हमारी समाज की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है अगर हम अरेंज मैरिज को देखें, जबकि वेस्टर्नर्स इसको रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस मानते हैं, जो है दबाव या रेस्ट्रिक्ट, जो बिल को रेस्ट्रिक्ट करने वाली चीज मानते हैं। अब जैसे हम मानते हैं कि कुछ कुछ ट्राइब्स में, कुछ कुछ जनजातियों में एक एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर बलि दी जाती है, तो इसको भी बहुत जगह जो है ट्राइबल सोसाइटीज है इसको पवित्र मानती है, इसको बुरा नहीं मानती है। अगर सापेक्षता से देखें उनके परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो उस कल्चर के लिए ठीक भी है, मगर हम किसी और कल्चर से उसको कंपेयर करके देखें तो हम अच्छा या बुरा उसे कह पाएंगे, उसको हम एथनोसेंट्रिज्म कहेंगे। अब इसका कल्चरल रिलेटिविज्म का पर्पस क्या है, इसका क्यों ये किया जाता है, ये कंसेप्ट क्यों दिया गया है? अब जो भी ऑब्जर्वर है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज करने जा रहा है, जो भी सामाजिक स्टडीज करने जा रहा है, कोई भी ऑब्जर्व करने जा रहा है, तो ये जरूरी है कि ऑब्जर्वर जो रहे ये किसी को भी प्रीजज ना करे। किसी को भी प्रीजज करना, उसके लिए वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में अगर कोई ऑब्जर्व करने जा रहा है, कोई स्टडी करने जा रही हो आप,
तो जरूरी है कि आप अपने कल्चर, अपने जो है मनोभाव, अपने मोरालिटी, अपने विचार जो है उसको बेस बना के ना चलें। अगर आपने अपने वैल्यूज, अपनी मान्यताओं को बेस बनाया, उसको आधार बना के दूसरे के कल्चर्स, दूसरे की मान्यताओं को कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो आप जो वहां की एक्चुअल जो वैल्यूज हैं, एक्चुअल मान्यताएं हैं, एक्चुअल जो चीजें हैं, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। आप कुछ ना कुछ अपनी चीजों को जज करके आ जाओगे वापस। तो ये जरूरी है कि इसकी वजह से जो है ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, मतलब और जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में आती है। अगर हम अपने कंपेयर से, अपने कल्चर से चीजों को कंपेयर ना करें, तो वहां की वास्तविक स्थिति को समझने में हमें, अलग अलग सोसाइटीज की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। तो हमें ये बायस करने से रोकती है, हमें पक्षपात करने से ये चीज रोकती है, किसी चीज को अच्छा या बुरा बताने से, किसी संस्कृति को अच्छा या बुरा बताने से ये चीज रोकती है। जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है एथनोसेंट्रिसिज्म, इसको हम स्व केंद्रवाद भी कहते हैं। स्व केंद्रवाद मतलब स्वयं को केंद्र बना करके चीजों को देखने की प्रथा, स्व केंद्रवाद। इसमें क्या होता है, इसमें हम इवेल्युएशन करते हैं दूसरे के कल्चर्स को, कैसे दूसरे के कल्चर्स को मापते हैं, दूसरे की संस्कृति को मापते हैं, दूसरे व्यक्ति की कैसे, हम स्वयं की अपनी संस्कृति से उसको कंपेयर करके देखते हैं, अपनी मान्यताओं से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि एक वेजिटेरियन व्यक्ति हो सकता है कि वो नॉन वेजिटेरियन कोई व्यक्ति हो, या कोई अगर वाइन नहीं लेता हो, शराब नहीं पीता हो, कोई शराबी अगर उसे दिख जाए, तो हो सकता है कि वो उसके प्रति अच्छे या बुरे विचार वहां पे वो क्रिएट करे। तो इसमें देखा जाता है कि वो स्वयं के अपने मान्यता, अपनी प्रथाओं से, अपने कल्चर से दूसरे के कल्चर को इवेल्युएट करता है और फिर उसे सुपीरियर या इंफीरियर बताता है, नॉर्मली सुपीरियर या इंफीरियर, उसे अच्छा या बुरा बताता है। जनरली ये जो कंसेप्ट है एथनोसेंट्रिसिज्म, ये 1906 में विलियम जी समनेर नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया है। इसका जो कोर बिलीफ है, जो कोर मान्यता है, इसका जो बेसिस है वो है कि अपना कल्चर जो है वो सेंटर है सभी चीजों का। अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को केंद्र मान करके बाकी संस्कृतियों को, बाकी लोगों के कल्चर्स को कंपेयर करना, इसका ये कोर विचार है। और बाकी लोगों को जो है बैकवर्ड या रॉन्ग दिखाने की कोशिश करना कि हम लोग सुपीरियर हैं, हम सही हैं, बाकी सही नहीं है, ये दिखाने की एक इसमें कोशिश होती है। एग्जाम्पल देखें हम तो कॉलोनियल यूरोपियंस जो थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे या फ्रेंच थे जिन्होंने दुनिया में शासन किया है, ये लोग ट्राइबल्स को, हमारे आदिवासी लोगों को, या फिर नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जस्ट लाइक इंडिया जैसे जो देश थे जिन पे इनका शासन था, इन लोगों को प्रिमिटिव, इन लोगों को जो है प्रिमिटिव, पिछड़ा हुआ मानते थे ये लोग। ये अपने आप को जो है अगड़ा मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, अच्छा मानते थे, बाकी लोगों को इंफीरियर या प्रिमिटिव मानते थे, पिछड़ा मानते थे। अगर हम वेस्टर्न व्यू देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप जनरली, इनका व्यू देखें तो ये जो पॉलीगामी है, जो एक से ज्यादा बहु शादी की प्रथा है, एक से ज्यादा लोगों से शादी की जो प्रथा है, या फिर ट्राइबल रिचुअल है जो हमारे आदिवासी की परंपराएं हैं, इसको ये इमोरल मानते थे, बुरा मानते थे, अनैतिक मानते थे, क्योंकि ये एथनोसेंट्रिसिज्म से जनरली प्रभावित थे। ये इन लोगों में स्व केंद्रवाद जो है, स्वयं को सबसे ऊपर, सबसे अच्छा मानने का विचार इन पे हावी था। अब हम देखें कि एथनोसेंट्रिसिज्म क्यों सही चीज नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में या सोशियोलॉजी में। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से हम कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, किसी भी संस्कृति को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से चीजों को कंपेयर करके देख रहे हैं, तुलना करके देख रहे हैं। तो हम जो एक्चुअल पिक्चर है कहीं की, किसी सोसाइटी की एक्चुअल चीज है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, किसी सोसाइटी के कल्चर को मिसअंडरस्टैंड कर देंगे। हमें यहाँ पे प्रीजुडिस भी देखने को मिलता है, पूर्वाग्रह, किसी भी चीज को लेकर के पूर्वाग्रह, हमारे पास पहले से एक आग्रह होता है, पहले से उसको लेकर के एक विचार होता है, तो हम वहां का एक्चुअल विचार को नहीं जान पाते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की। स्टीरियोटाइपिंग होती है, हमें धारणा होती है कि ये लोग इस तरीके से अगर कोई चीज हो रही है तो अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास अपना पहले से विचार मौजूद है जो कि हमें वो चीज करने से रोकता है। अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म को देखें
तो कल्चरल रिलेटिविज्म जनरली क्या होता है, किसी भी संस्कृति को उसी के टर्म में समझने का प्रयास, उसी के सापेक्ष में समझने का प्रयास, ये कल्चरल रिलेटिविज्म है। अब इसकी वजह से हम चीजों को एज इट इज ऑब्जेक्टिव जैसी वो है वैसी हम समझ पाते हैं, ऑब्जेक्टिव वे में समझ पाते हैं, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है, वास्तविकता में हम चीजों को समझ पाते हैं। सेकंड चीज है कि हमें टॉलरेंस हमारी बढ़ती है, दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्कृति के प्रति हमारा सहिष्णु भाव बढ़ता है, हमारा टॉलरेंट नेचर उसमें डेवलप होता है। ये रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का माहौल बनाता है, ये हमें दूसरे की कल्चर, दूसरे इंसान के लिए, दूसरे संस्कृति के लिए हमें रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का विचार यहां से हमें मिलता है। अगर हम एथनोसेंट्रिसिज्म देखें तो एथनोसेंट्रिसिज्म जनरली ये है कि दूसरे किसी कल्चर को, अदर कल्चर को जज करना, अपने खुद के कल्चरल स्टैंडर्ड के आधार पे, अपने खुद की संस्कृति के आधार पे अन्य संस्कृतियों को जज करना, ये एंथ्रोसेंट्रिसिज्म, स्व केंद्रवाद। इसमें होता क्या है, इसमें बायसनेस होती है, इसमें हम पक्षपात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा, कोई भी व्यक्ति होगा स्वयं के कल्चर को अच्छा मानता है, स्वयं जो चीजें कर रहा होता है, जो उसने देखी होती है शुरू से, जो उसे सिखाई जाती है, उसे वो अच्छा मानता है, दूसरे की कल्चर को, दूसरे की चीजों को वो ठीक नहीं मानता है। यहाँ पे वो जजमेंटल होता है, किसी भी चीज को अच्छा या बुरा बताने की कोशिश करता है। अगर इसकी वजह से उसमें प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, पहले से चीजों को जानने या फिर पहले से चीजों के ऊपर विचार बनाने की प्रवृत्ति उसमें जो है बढ़ती है, पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं। और इसकी वजह से भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी बढ़ता है। अगर आप किसी भी दूसरी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति के किसी कामकाज को, किसी संस्कृति को अच्छा या बुरा मान रहे हैं अपने मन में, तो ये स्वाभाविक है कि आप उस संस्कृति के लिए, आप उस व्यक्ति के लिए डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का व्यवहार करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये हमें एंथ्रोपोलॉजी में दोनों कंसेप्ट का अपना महत्व है। धन्यवाद।